अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे नोकिया मोबाइल कंपनी की तारीख। फिनलैंड में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम नोकिया है। नोकिया की कुल आबादी तकरीबन 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका रकबा महज 350 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कस्बा नोकिया वर्टा दरिया के किनारे आबाद एक इंतहाई खूबसूरत जगह, जहां साल के बेशतर वक्त ठंड रहती है। यहाँ की ठंड भी एक जुदागाना अंदाज रखती है। नोकिया में बर्फबारी का भी एक खास सहर अंगेज अंदाज होता है। यहाँ के लोग चलते हैं तो दिलकश अंदाज में और रुकते हैं तो पुरअफ़सों अंदाज में। इनका बोलना, हंसना, देखना ना देखना सभी दिल अवेज है। जब वो बात करने लगते हैं तो होंठों को भी एक दिलरुबा अंदाज में सुकेड़ते हैं। कॉफी पीने का अंदाज भी इंतहाई आर्टिस्टिक और बाकी दुनिया से जुदा है। वो अपना लिबास भी एक खास दिलफरेब अंदाज से ओढ़ते हैं। नोकिया एक सनती शहर है जहां रबर, टाइल, टेक्सटाइल की सनतें हैं, लेकिन इस शहर की अहम बात नोकिया पेपर मिल है जो 1865 में कायम की गई। इस पेपर मिल ने ही अपने क़याम के लगभग 140 साल बाद इस कस्बे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये पेपर मिल वक्त की करवटों के साथ साथ नोकिया मोबाइल कंपनी में तब्दील हो गई। 1995 में नोकिया का रेवेन्यू $8 मिलियन था, जो 2007 में बढ़कर $75 मिलियन तक पहुंच गया। उस वक्त नोकिया की बड़ी हरीफ मोटोरोला कंपनी थी। 1992 से मोबाइल्स की लॉन्चिंग के बाद मोबाइल्स की सबसे ज्यादा फरोख्त का रिकॉर्ड मोटोरोला के पास था। ये सिलसिला 98 तक चला और फिर साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल की रिकॉर्ड नोकिया के सेट 6210 के हिस्से में आया। 99 में भी साल के सबसे ज्यादा मकबूल मोबाइल का एजाज भी नोकिया के ही पास रहा। जब नई सदी का सूरज तुलू हुआ तो इसने जहां दुनिया को नई जहतें दिखाई, वहां नोकिया को भी एक नई जिला बख्शी। सन 2000 में नोकिया ने 3310 के नाम से अपना नया मोबाइल लॉन्च किया, जिसने मोबाइल फोन की तारीख को ही बदल कर रख दिया। उस जमाने में नोकिया कंपनी आए रोज नई बुलंदियों को छू रही थी। नोकिया कंपनी के साथ कस्बे और मुल्क के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ और इसके साथ लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली आई। नई सदी नोकिया और फिनलैंड के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी ला रही थी। नई सदी की पहली दहाई के निस्ब में नोकिया ने एक और नया मॉडल 1100 के नाम से पेश किया। इस सेट ने मार्केट के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और इस मोबाइल के तकरीबन 250 मिलियन सेट फरोख्त हुए। नोकिया उस वक्त अपने अरूज पर था। वो मोबाइल इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता थे और जैसे सभी कुछ इनके हाथों में था। नोकिया ने आइंदा आने वाले बरसों में मार्केट में अपनी गिरफ्त मजबूत की। सन 2005 में भी नोकिया दुनिया भर की 32% मार्केट पर काबिज था। सन 2006 में 34%, सन 2007 में 37, जबकि 8 में ये तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 38% तक पहुंच गया। सन 2007 तक मोबाइल सनत का बड़ा हिस्सा नोकिया के हाथ में था। दुनिया भर में नोकिया का चर्चा था। लोग नोकिया के मोबाइल्स को गारंटी और मजबूती का मेयार मानते थे। ये वो जमाना था जब दुनिया के दूसरे कोने में बैठा एक शख्स कुछ नए ख्वाब देख रहा था। स्टीव जॉब्स नामी शख्स ने आईफोन के नाम से नया मोबाइल फोन पेश किया, जिसके इस साल 23 लाख सेट बिके। नोकिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आइंदा साल यानी 2008 में एक और सिस्टम मुतारिफ कराएगा जिसे एंड्रॉयड कहा गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने इसे खरीदा, जिनमें सैमसंग सबसे आगे थी। अब मार्केट 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी थी। बदकिस्मती से नोकिया वालों ने आने वाले नए रुझानात पर गौर नहीं किया और अपने आप में मगन रहे, जिसके बाइस आइंदा साल मार्केट में इनका शेयर कम हो गया और सैमसंग के शेयर में किस कदर इजाफा हुआ। ताहम ये इजाफा इतना बड़ा न था कि नोकिया को इनके ख्वाबे गफलत से जगा सकता।
आइंदा वर्षों में एप्पल मजीद उभरा, जबकि सैमसंग भी अपनी मार्केट फैलाता ही चला गया। यूं नोकिया वालों का शेयर नीचे गिरने लगा। मजीद 2 वर्ष अगरचा नोकिया ही ऊपर रहा, लेकिन मार्केट पर इनके कब्जे का मार्जिन बतदरीज कम हो गया। बिल आखिर 2012 में जाकर नोकिया की 12 साल बादशाहत जमीन बोस हो गई और सैमसंग ने मार्केट का 22% शेयर संभाल लिया। यही वो मौका था जब नोकिया कंपनी के कान पर जरा जू रेंगी और इन्होंने लुमिया के नाम से एक स्मार्टफोन डिवाइस पेश की, जो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। 2013 में इनका शेयर मजीद कम हो गया और 2014 में अपनी साख बचाने के लिए इन्हें माइक्रोसॉफ्ट से इल्हाक कराना पड़ा। बिल आखिर 2016 का वो तारीखी दिन भी आ गया जब नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट में जम होना पड़ा। इस तकरीब के मौका पर आंसू बहाते हुए नोकिया के CEO का कहना था कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन हम हार गए। नोकिया एक काबिल एहतराम कंपनी है, इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दुनिया बहुत जल्द बदल गई। इनके हरीफ ज्यादा ताकतवर थे। शायद स्टीफन एल्फ साहब दुरुस्त कहते थे कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बकौल शख्स से आपके गुज़िश्ता कल का फायदा बरतरी आइंदा कल के रुझानात से बदल जाएगा। आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं, जब तक आपके मुद्दे मुकाबिल दुरुस्त लहर को पकड़कर दुरुस्त रास्ते पर हैं, आप नाकाम होकर रह जाएंगे। नोकिया की 13 साल की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी तारीख है, एक बहुत बड़ा सबक है। कंपनी ने अपनी जिद्दत से बरतरी हासिल की, लेकिन 2007 से और 8 में आने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हुए भी कबूल करने से इनकार कर दिया। यही वो गलती थी जो स्टीफन साहब को नजर नहीं आई और जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। ये कहानी तो महज एक दहाई की कहानी है, जबकि हमारे मुआशरे ने तो सदियों से हालात के साथ न बदलने की जिद पकड़ी हुई है। हम अपनी फसुर्दा रवायात और पुराने तौर तरीकों के गुण ही गाते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ नोकिया की ही मिसाल दूं तो गली की नुक्कड़ पर इजी लोड करने वाले से आज भी जाकर कहें कि भाई ये 3310 और 1100 तब्दील कर लो, तो अब वो भी इनके ऐसे गुण गिनवा देगा कि स्टीव जॉब्स साहब का एप्पल भी शर्मिंदगी महसूस करने लगेगा। तो ये थी नोकिया मोबाइल कंपनी की तारीख। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।